मेरे पास आया है Realme GT 5G। दोस्तों इसका बैटरी रिप्लेस किया हुआ है, इसका बैटरी जो है ये ओरिजिनल नहीं है और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका बैटरी परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है बिल्कुल भी। 3% के ऊपर ही काफ़ी देर से ये अटका हुआ है। 1 से 1.5 घंटा हो गया मैंने इसको चार्जिंग के ऊपर ला के रखा, लेकिन ये 3% के ऊपर नहीं जा रहा है। अगर मैं मोबाइल को स्विच ऑफ करता हूँ और स्विच ऑफ करके मोबाइल को चार्जिंग करता हूँ तो ये चार्ज हो जाता है 50%। मैंने 55% चार्ज किया था इसको, लेकिन मैंने शाम को इसको 55% चार्ज किया। उसके बाद इस फ़ोन को ऑन कंडीशन में छोड़ दिया और शॉप बंद करके मैं घर चला गया। उसके बाद सवेरे आकर देखा तो मोबाइल पूरी तरह से डेड हो गया था, बंद हो गया था, यानी उसकी बैटरी पूरी खाली हो गई थी। कस्टमर का कहना है कि ये फ़ोन ओवरहीट होता है। ठीक है, उसने मुझे ये नहीं बताया कि इसकी बैटरी उतरती है, उसने मुझे बताया कि ये मोबाइल ओवरहीट होता है। तो इसका दोस्तों प्रॉब्लम मैंने देख लिया। इसको मैंने चार्जिंग करके देखा था पहले ऑफ कंडीशन में। ऑफ कंडीशन में ये फ़ोन चार्जिंग हो गया था 55%। उसके बाद रात भर में ये मोबाइल पूरा ज़ीरो हो गया और बंद हो गया, बैटरी उतर के पूरा ख़त्म हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हम शॉर्टिंग चेक करेंगे। इस फ़ोन में शॉर्टिंग है, इसकी वजह से ये फ़ोन ओवरहीट होता है और इसकी बैटरी भी ख़त्म हो जाती है। शायद उसी के कारण कस्टमर ने इसका जो बैटरी है वो रिप्लेस किया था, जबकि बैटरी में प्रॉब्लम नहीं था, ये फ़ोन में प्रॉब्लम है, इसलिए इसका बैटरी जल्दी जल्दी उतर जाता है और मोबाइल हीट भी होते रहता है। तो इसका प्रॉब्लम मैं भी यहाँ पर कहाँ पर ये आपको चेक कर दिखाऊंगा। तो बोर्ड पूरा फ्रेश कंडीशन में है, ये बिल्कुल भी छेड़ा हुआ फ़ोन नहीं है। तो यहाँ पर जो बाहर की तरफ जो कैपेसिटर मुझे नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले मैं उनको चेक करूँगा। यहाँ पर अगर ये कैपेसिटर के ऊपर शॉर्टिंग दिखती है तो मैं बाहर से कोशिश करूँगा इसको रिपेयर करने की। इसके ऊपर के जो कवर लगे हुए वो निकालने की ज़रूरत ना पड़े, मैं ये कोशिश करूँगा। और बाहर नज़र आने वाले जितने भी कैपेसिटर थे मैंने सबके ऊपर चेक किया, तो यहाँ पर कहीं भी कोई कैपेसिटर शॉर्ट नहीं दिखा या कोई भी लाइन मुझे शॉर्ट नहीं दिखी। तो यहाँ पर आप जो एक कवर देख रहे हैं इसके नीचे साउंड एम्पलीफायर आईसी है और यहाँ से दोस्तों मैं इसका कवर हटाकर साउंड एम्पलीफायर आईसी के पास पहले शॉर्टिंग चेक करूँगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर साउंड एम्पलीफायर आईसी के ऊपर से जो कवर था वो हटा दिया है। अब ये कवर इसके ऊपर लगा हुआ था, मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो आप देख सकते हैं कैपेसिटर है इसके ऊपर, यहाँ पर मैं शॉर्टिंग चेक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों 42 ओम का रजिस्टर दिखा रहा है, जो कि यहाँ पर ये हाफ शॉर्टिंग इसको बोल सकते हैं। और वो VPH लाइन का कैपेसिटर है जिसके ऊपर भी मैंने चेक किया था और यहाँ पर 42 ओम का रजिस्टर दिखा रहा है। इसका मतलब ये दोस्तों हाफ शॉर्ट है। यहाँ पर क्या होता है, ये बैटरी जो है 8 वोल्ट की होती है। 8 वोल्ट की बैटरी होने की वजह से VPH लाइन में अगर हाफ शॉर्टिंग रही तो मोबाइल ऑन हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारा करंट होता है बैटरी में, इसलिए चल जाता है। वहीं पर अगर नॉर्मल फ़ोन जो आते हैं 4.2 वोल्ट पे चलने वाले, उनमें अगर इतनी शॉर्टिंग अगर रहेंगी VPH लाइन में तो फ़ोन तो बिल्कुल भी ऑन नहीं होगा। अगर उसमें VPH लाइन के ऊपर अगर 100 ओम का भी रेजिस्टेंस अगर दिखा रहा है तब भी फ़ोन ऑन नहीं हो पाता 4.2 वोल्ट की बैटरी के ऊपर। मगर यहाँ पर ये 8 वोल्ट की बैटरी होती है जिसकी वजह से ये चल जाता है, क्योंकि 8 वोल्ट रहता है और VPH को लग रहा है 3.7 वोल्ट से लेके 3.84 वोल्ट तक के वोल्ट लगता है VPH में, जिसकी वजह से 8 वोल्ट की बैटरी उस शॉर्टिंग को झेल लेती है, हाफ शॉर्टिंग को झेल लेता है और चला लेता है फ़ोन को, लेकिन फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट होने लग जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों साउंड आईसी के पास से मुझे नहीं लग रहा है कि शॉर्टिंग है करके, क्योंकि मैंने वहाँ पर वोल्टेज देखा 3.8 वोल्ट मैंने वहाँ पर दिया, लेकिन वहाँ पर कोई भी कैपेसिटर हीट नहीं हुआ। तो मैं क्या करूँगा, पावर आईसी के ऊपर के जो शील्ड होते हैं मैं इसको उतार कर इसके अंदर शॉर्टिंग देखूँगा कि यहाँ पर कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने शील्ड को उतार दिया है। शील्ड उतारने के बाद यहाँ पर थर्मल पैड है, इनको मैं हटा दूंगा और अब यहाँ पर शॉर्टिंग चेक करेंगे कि यहाँ पर कहाँ पर शॉर्टिंग है। यहाँ का इसका दोस्तों इसका बीट मैप वगैरह कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर VPH लाइन कहाँ जा रही ये पता करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हमको एक अंदाज़ लगाना है और चेक करना है। SMD से अगर हम कवर निकालते हैं ऊपर के तो बोन काफ़ी ज़्यादा हीट रहता है, मदरबोर्ड काफ़ी ज़्यादा हीट रहता है, तो उसको पहले ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद ही इसके ऊपर शॉर्टिंग चेक करेंगे, क्योंकि गरम गरम में ये काफ़ी सारी चीज़ें शॉर्ट दिखा देता है। अगर बोर्ड गरम गरम रहा तो जहाँ शॉर्टिंग नहीं है वहाँ पर भी ये शॉर्ट दिखा देगा मल्टीमीटर, इसलिए
इसको ठंडा होने देना है। पूरा ठंडा होने के बाद ही शॉर्टिंग को चेक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने डायोड मोड के ऊपर मल्टीमीटर को सेट कर दिया है और जो लाइन मुझे वीपीएच लाइन लग रही है मैं उनके ऊपर शॉर्टिंग चेक कर रहा हूँ। जितने भी बड़े कैपेसिटर दिख रहे हैं यहाँ पर मैं शॉर्टिंग चेक कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर शॉर्टिंग नज़र आ रही है, यानी हाफ शॉर्ट है। हाफ शॉर्टिंग यहाँ पर दिख रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं मल्टीमीटर के ऊपर। यहाँ पर जैसे काफ़ी सारे जो आईसीयू को वीपीएच उल्ट जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीपीएच लाइन जो है उसके ऊपर हमें शॉर्टिंग दिख रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पहले 42 ओम दिखा रहा था और अभी 116 का दिखा रहा है रीडिंग, ठीक है। रिवर्स फॉरवर्ड दोनों तरफ से चेक करना है। दोनों तरफ से अगर एक जैसी रीडिंग दिखाता है तो 100% शॉर्ट है और हाफ शॉर्ट बोल सकते हैं उसको। तो ये जो आप दिख रहे हैं ये लाइन है वीपीएच लाइन। यहाँ पर भी दोस्तों आपको दिख रही है रीडिंग। यहाँ पर बजर मोड के ऊपर अभी मैंने सेट किया है और बजर मोड के ऊपर यहाँ पर बीप का साउंड भी आ रहा है और बजर मोड के ऊपर 50 से 100 ओम का रजिस्टर रहता है, तभी ये बजर मोड के ऊपर बीप का साउंड आएगा और बजर मोड काम करता। नहीं तो हमें डायोड मोड पर ही शॉर्टिंग या हाफ लीकेज शॉर्टिंग को चेक करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर पावर सेक्शन में पूरा रोजिन का धुआं फैला दूंगा। धुआं फैलाने के बाद देखते हैं इसमें कहाँ से धुआं निकल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने वोल्टेज दिया है, ठीक है, लेकिन धुआं कहीं से भी नहीं निकला। यहाँ पर मैंने काफ़ी छानबीन की लेकिन धुआं बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं निकला, ना किसी आईसी के ऊपर से ना कहीं से। अब मुझे एक जगह पे थोड़ा सा डाउट हुआ तो मैंने हल्का सा थोड़ा सा फिर भी यहाँ पर एक आईसी के ऊपर रोजिन लगाया और चेक किया कि यहाँ से तो हीट नहीं हो रहा है। इस आईसी के ऊपर मैंने फिर से रोजिन लगाया और फिर से सफ़ेद सफ़ेद कर दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर कहीं से भी कोई हीट महसूस बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल भी वोल्टेज यहाँ पर मैंने 4.2 वोल्टेज दिया लेकिन कहीं से कोई भी कैपेसिटर हीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि यहाँ पर हीट नहीं हो रहा है तो आखिर शॉर्टिंग कहाँ पर है। मैंने एक बार साउंड ऐसे की तरफ भी घुमा कर देख लिया लेकिन इधर भी कहीं से हीट नहीं हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा रोशिन लगा देता हूँ और यहाँ पर भी वोल्टेज देता हूँ लेकिन यहाँ से भी कोई भी हीटिंग नज़र नहीं आई। कई बार साउंड एम्पलीफायर ऐसी जो होती है वो भी शॉर्ट हो जाती है, हाफ शॉर्ट हो जाती है। साउंड काम तो करता है लेकिन वो हाफ शॉर्ट रहता है। तो यहाँ पर भी मैंने दोस्तों वोल्टेज दिया लेकिन यहाँ पर भी कोई भी हीट नहीं दिख रहा है, कोई भी रोशिन पिघल के अलग नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब डाउट आ गया है तो मैंने क्या किया, नेटवर्क सेक्शन से इसका शील्ड उतारा। उसका उतारने के बाद भी मैंने यहाँ पर चेक किया, बोर्ड के ऊपर कहीं भी हीट देने से पहले हमने जो रोशिन इसके ऊपर अप्लाई किया था इसको थिनर से क्लीन कर लेना है, उसके बाद ही इसके ऊपर हीट देना है, नहीं तो फिर ये पूरा बोर्ड चिपचिपा हो जाता है। इसलिए पहले थिनर से रोशिन को साफ कर लेना है, क्लीन कर लेना है बोर्ड को, उसके बाद ही इसको हीट करना है। मैंने यहाँ पर दोस्तों नेटवर्क सेक्शन के ऊपर से भी कवर को हटा दिया है। यहाँ से कवर हटाने के बाद मैं यहाँ पर शॉर्टिंग चेक कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी एक आईसी के ऊपर वीपीएच लाइन आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर शॉर्टिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हाफ शॉर्ट है, ठीक है। तो ये वीपीएच लाइन है, ठीक है। यहाँ पर भी ये शॉर्ट है, ये एक ही लाइन है दोस्तों, आप देख सकते हैं। मैंने अभी चेक किया। तो अब मैं क्या करूँगा, फिर से एक बार रोजिन अप्लाई करूँगा पावर सेक्शन में और नेटवर्क सेक्शन में, दोनों तरफ मैं रोजिन अप्लाई करूँगा और चेक करूँगा वोल्टेज देके क्या कहीं से हीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये दोस्तों हाफ शॉर्टिंग ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये आसानी से नहीं मिलती। अगर फुल शॉर्ट रहा तो तुरंत कहीं ना कहीं से हीट हो जाता है बोर्ड, मगर हाफ शॉर्टिंग ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने सामने से पूरे बोर्ड के ऊपर रोजिन फिर से अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर मैं फिर से वोल्ट दिया लेकिन यहाँ पर अभी भी कहीं से हीट नहीं हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते बोर्ड कहीं से भी अभी भी महसूस नहीं हो रहा है बिल्कुल भी ऐसा कि कहीं से हीट हो रहा है। तो अब मुझे क्या लगा कि एक आईसी के ऊपर मुझे डाउट हुआ क्योंकि वहीं से सारे वोल्टेज निकल रहा है, वीपीएच वोल्टेज वहीं से निकल रहा है। तो मैं उस आईसी को उठाकर देखूंगा। तो सबसे पहले जो मैंने ये रोजिन अप्लाई किया है इसको मैं सबसे पहले क्लीन कर दूंगा, उसके बाद ही बोर्ड को हीट करूंगा आईसी निकालने के लिए। तो यहाँ पर मैं PM8350 आईसी को उठाकर देखूंगा और बाद में शॉर्टिंग फिर से चेक करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जैसी आईसी निकाला शॉर्टिंग यहाँ पर हट गई। अब जहाँ जहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहा था मैं हर जगह पर शॉर्टिंग चेक किया
यहाँ पर अभी शॉर्टिंग बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं मैं रेड वायर को लगा रहा हूँ सप्लाई के ऊपर और वहाँ पर अभी 1500 के ऊपर दिखा रहा है रीडिंग। और यहाँ पर दोस्तों कहीं भी अभी कोई शॉर्टिंग नहीं है, मैंने हर जगह पर चेक कर लिया है, कहीं भी कोई शॉर्टिंग यहाँ पर अभी नहीं दिख रही है आईसी निकालने के बाद। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी आईसी ही ख़राब है, कभी कभी कुछ लाइनें ऐसी होती है जो हमारे हाथों से छूट जाती है जिसकी वजह से शॉर्टिंग हमें मिल नहीं पाती। कई बार तो न्यू आईसी लगाने के बाद भी शॉर्टिंग वापस आ जाती है। तो कुछ लाइन ऐसी होती है जो हमें समझ में नहीं आती या फिर दिखती नहीं या उसको हम चेक नहीं कर पाते, तो ऐसी कंडीशन में वापस शॉर्टिंग आ जाती है। यहाँ पर दोस्तों हीटिंग के वजह से यहाँ पर एक 2 बॉल जो है ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। ख़राब बोले तो पूरे उखड़े नहीं हैं, लेकिन इसके ऊपर सोल्डर नहीं लगेगा। मैंने यहाँ पर घिस का भी देख लिया, लेकिन ये बिल्कुल भी सोल्डर नहीं पकड़ रहा है। आप देख सकते हैं बीच में जो गड्ढे हो गए ना, यहाँ पर सोल्डर बिल्कुल भी नहीं पकड़ रहा है। मैंने घिस के देख लिया फिर भी सोल्डर नहीं पकड़ रहा है। अगर हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो मल्टीमीटर से चेक करने के बाद इसके ऊपर रीडिंग तो दिखा रहा है लेकिन उसके ऊपर सोल्डर नहीं पकड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा जंपर लगा दूंगा, जो कैपेसिटर साइड में दिख रहा है उसी के ऊपर से मैं एक जंपर लगा दूंगा और वहाँ पर एक बॉल्स बना के रख दूंगा, जिससे क्या होगा मैं आईसी जब लगाऊंगा तब ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे बॉल्स के साथ। ये जो बॉल्स है ये ख़राब इसलिए हुआ क्योंकि ज़्यादा हीट हो रहा था, क्योंकि आईसी में शॉर्टिंग थी इसलिए ज़्यादा हीट हो रहा था, इसकी वजह से ये बॉल्स काला पड़ गया और इसके ऊपर अभी सोल्डर नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं इसके ऊपर रीडिंग तो दिखा रहा है लेकिन ये सोल्डर ही नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा इसका। इसलिए यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक जलेबी बना के एक बॉल्स बनाऊंगा दूसरा वाला, क्योंकि ये सोल्डर वैसे भी नहीं पकड़ने वाला। और यहाँ मैंने फिर से वीपीएच लाइन से जुड़े हुए बॉल्स के ऊपर रीडिंग चेक किया, कहीं कोई बॉल्स शॉर्ट तो नहीं है। तो मुझे फ़िलहाल तो ऐसी कोई लाइन यहाँ नज़र नहीं आई। तो फिर मैंने क्या किया, पावर आईसी के ऊपर भी मैंने शॉर्टिंग चेक किया एक बार क्लीनिंग करके। यहाँ पर जो बॉल्स थे उनके ऊपर मैंने शॉर्टिंग चेक किया। एक ग्राउंड के ऊपर हमें देखना है कि यहाँ से ग्राउंड कौन सा है और उसके ऊपर हमें एक पिन रखनी है। उसके बाद जो वीपीएच लाइन से जुड़ी हुई लाइन है बॉल्स है उसके ऊपर हमें चेक करना। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों चेक कर लिया, लेकिन यहाँ पर कहीं से भी कोई शॉर्टिंग दिखी नहीं पावर आईसी में। इसका मतलब ये नहीं कि पावर आईसी शॉर्ट नहीं है, ऐसा हो सकता है कि हमारे हाथों से वो बॉल छूट गया जो बॉल शॉर्ट था, इसलिए शॉर्टिंग नहीं दिख रही पावर आईसी में। पावर आईसी को भी हम चेक कर सकते हैं, सभी आईसी की शॉर्टिंग चेक कर सकते हैं, तरीका पता होना चेक करने का। यहाँ पर दोस्तों वीपीएच लाइन के मैं सभी बॉल्स को चेक किया, अभी फ़िलहाल तो कोई शॉर्टिंग नहीं दिख रही है। तो मैंने एक बार फिर से पुरानी पावर आईसी को रिवॉल्व कर लगाया। लगाने के बाद फिर से शॉर्टिंग जैसी की वैसी वापस आ गई। तो मैंने एक दिन का वेट किया, नया आईसी ऑर्डर किया, नया आईसी आ गया। नया आईसी लगाने के बाद मैंने इसको चेक किया तो नए आईसी से शॉर्टिंग पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। इसका मतलब यह है कि पुरानी पावर आईसी हाफ शॉर्ट हो चुकी थी, इसकी वजह से बैटरी काफ़ी जल्दी उतर रही थी और ओवरहीट हो रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पुरानी आईसी को वापस लगाया तो यहाँ पर फिर से शॉर्टिंग आ गई है, हाफ शॉर्टिंग फिर से यहाँ पर आ गई है। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर अभी नई आईसी लगाऊंगा जो मैंने मार्केट से मंगाई थी। दोस्तों मैंने यहाँ पर न्यू आईसी लगा लिया, ये पुराना इसका आईसी था। अब मैं यहाँ पर शॉर्टिंग चेक करता तो आप देख सकते हैं इसमें शॉर्टिंग अब बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो पावर आईसी थी यही शॉर्ट थी। यहाँ पर देख सकते हैं साउंड आईसी की तरफ भी शॉर्टिंग गायब हो चुकी है। ठीक है, इस तरह से रीडिंग दिखाना चाहिए जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर चेक किया है। तो अभी मैं फ़ोन को ऑन कर देखूँगा। यहाँ मैं साउंड आईसी के ऊपर का कवर वापस से लगा दूंगा, इसको वापस फिट कर दूंगा, क्योंकि ये जैसा का वैसा रहता है, टेढ़ा वेढ़ा नहीं होता, तो ये आसानी से लग जाता है। बोर्ड को ठंडा कर दूंगा, ठंडा करने के बाद इसको फ़ोन को ऑन करूंगा। मोबाइल जब फर्स्ट टाइम ऑन होता है तो काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा ठंडा होने दूंगा और इसका चार्जिंग होने का वेट करूंगा। इसमें चार्ज बिल्कुल भी नहीं है, इसमें चार्जिंग बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है ये सब हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी है। इसमें चार्जिंग भी पहले नहीं बढ़ रहा था ऑन कंडीशन में चार्जिंग इसका बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पंखा शुरू कर दिया इसको ठंडा रखने के लिए, क्योंकि ये जस्ट ऑन हुआ है तो ये लगभग 5 से 6-10 मिनट तक के ये थोड़ा सा ज़्यादा हीट रहता है। इसकी पावर ऐसे ज़्यादा हीट होती रहती है जैसे हम फ़ोन को ऑन करते हैं तब। उसके बाद दोस्तों इसको छेड़ना चाहिए कभी भी चार्जिंग के ऊपर,
या जैसे ही फ़ोन ऑन करते हैं तो तुरंत बाद हमें छेड़ना नहीं है फ़ोन को, थोड़ी देर के लिए रख देना है। तो हीटिंग की वजह से कई बार मोबाइल डेड हो जाते हैं या फिर शॉर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये दोस्तों अभी हो चुका है और यहाँ पर मैं वोल्टेज वगैरह चेक कर रहा हूँ। तो जिस लाइन के ऊपर हमारी शॉर्टिंग थी वहाँ पर 3.8 वोल्ट बन रहा है। इसका मतलब वो वीपीएच लाइन थी जो शॉर्ट थी। शॉर्ट बोले तो फुल शॉर्ट नहीं थी, हाफ शॉर्ट थी, ठीक है। और यहाँ पर ये दोस्तों मोबाइल अभी रेडी हो चुका है, चार्जिंग भी इसका बढ़ रहा है। वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के जय हिंद, जय भारत।